ये घटना मेरे बहुत ही करीबी के साथ घटी एक सच्ची घटना है जिसे सुनते वक्त मेरे भी हाथ पैर कांपने लगे थे। उन्होंने बताया कि किस तरह वो जिन घर में जानवरों और इंसानों के कंकाल फेंका करता था। घर में बने खाने में स्वतः ही एक अजीब सी दुर्गंध आने लगती। घर में जलने वाले दीपक अचानक से जलना बंद कर दिया करते और कैसे घर के पालतू जानवर अचानक से मरना शुरू कर दिए थे और भी बहुत कुछ। तो आइए सुनते हैं मेरे करीबी के घर में घटी इस सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना को। मैं बिहार में आरा के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। इस घटना को तकरीबन 35 से 40 साल हो चुके हैं। उस समय हमारे गांव में ना तो बिजली थी और ना ही रास्ता। गांव से शहर जाने के लिए खेतों के बगल से एक कच्चा रास्ता था जो शहर तक पहुंचाता था। गांव में ना गाड़ी आती थी ना कोई और सुविधाएं थी। उस समय मेरी उम्र लगभग 18 से 20 वर्ष की होगी। मेरी शादी को तकरीबन 2 साल हो चुके थे। हमारे परिवार में मेरे माता पिता, मेरा एक छोटा भाई, एक छोटी बहन भी थी। हमारे घर की परिस्थिति बहुत ही खराब थी। ऊपर से हमारे पिताजी बहुत ही खर्चीले स्वभाव के थे। वो हमारे गांव के जमींदार के पास से अधिकांश कर्ज ले लिया करते थे, जिससे हमारे पास की जो भी ज़मीन थी वो उस जमींदार के पास गिरवी रखी हुई थी। हमारे घर की परिस्थिति इतनी बुरी हो गई थी कि किसी दिन अगर दिन में खाना बने तो रात में खाली पेट सोना पड़ता था। लेकिन मेरे पिताजी को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो आए दिन कर्जा लेते और अपने सारे शौक पूरा करते। मेरी मम्मी दिन रात रोती रहती। वो यही सोचती कि अब इस घर का क्या होगा। मैं गांव में खेतों में काम किया करता तो कुछ पैसे मिल जाते और जमींदार से कुछ अनाज मिल जाया करता, जिससे हमारे घर में खाने का खर्च चलता था। उस समय मेरे घर की परिस्थिति बहुत ही बुरी थी, जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। तभी मेरी माँ ने अपने मायके जाने का फैसला किया और मेरी माँ ने पापा से कहा कि मुझे मेरे मायके कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए। तो मेरे पिताजी ने मेरी मम्मी को उनके मायके छोड़ दिया और दूसरे दिन वापस अपने घर आ गए। मम्मी ने सारी बात मेरी नानी को बताई कि कैसे घर की परिस्थिति बन चुकी है। घर में खाने तक के पैसे नहीं, खेत जो है वो जमींदार के यहाँ गिरवी रखे हुए हैं। ये सब सुनकर मेरी नानी बहुत दुखी हो गई, पर वो भी क्या कर सकती थी। उस समय सभी के घरों की परिस्थिति इतनी मजबूत नहीं हुआ करती थी कि वो एक दूसरे की मदद कर सकें। फिर एक दिन अचानक मेरी मम्मी को उनकी एक पुरानी दोस्त मिली, जिसने बताया कि पहाड़ी पर एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, जिनके पास जाने से सभी लोगों की परेशानी दूर हो जाती है। तभी मम्मी ने अपनी सहेली के साथ उन तांत्रिक बाबा के पास जाने का फैसला किया कि शायद उन बाबा से मिलकर ही कुछ ठीक हो जाए। रास्ते में जाते वक्त मम्मी की सहेली ने बताया कि हमारे गांव में एक औरत रहा करती थी जो कि बहुत गरीब थी, लेकिन इन बाबा के पास जाने के बाद उनके पास बहुत सारा धन आ गया और वो पैसे वाली हो गई। मैंने तो सुना है कि इन बाबा के जरिए उस औरत ने अपने शरीर पर एक जिन करवाया हुआ है, जिसके कारण वो दिन ब दिन धनवान होती जा रही है। मम्मी के दिमाग में भी ये सारी बातें चलने लगी। मम्मी ने भी सोचा कि क्यों ना मैं अपने ऊपर जिन करवा लूं, जिससे मेरे घर की भी परेशानियां दूर हो जाएगी। ये सब सोचते सोचते दोनों तांत्रिक बाबा के पास पहुंचे। अब मम्मी के दिमाग में अपने ऊपर जिन कराने की बात चलने लगी। मम्मी ने तांत्रिक बाबा से कहा कि बाबा आप मेरे ऊपर जिन कर दीजिए, जिससे मैं अपनी परेशानियों से निकल सकूं। तांत्रिक ने कहा
ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर जिन कर दूंगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि ये बात किसी को भी पता ना चले, ना आपके पति को, ना घर वालों को। तभी मम्मी ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं ये सारी बातें किसी को नहीं बताऊंगी। तांत्रिक बाबा ने दूसरे दिन पूजा अनुष्ठान करने के बाद मम्मी के ऊपर जिन भेज दिया। मम्मी अब नानी के घर से अपने घर आने लगी। जैसे ही मम्मी घर पहुंची तो उसके कुछ ही घंटों बाद ये पता चला कि जो हमारी ज़मीन पर केस चल रहा था वो हम जीत गए। उसके दूसरे दिन ये खबर मिली कि मेरी नौकरी लग गई है। ये सारी चीज़ें अचानक से होने लगी थी। मम्मी को लगने लगा था कि ये सारी चीज़ वो जिन ही कर रहा है, जिससे हमारे घर में इतना पुराना चलने वाला केस जो कि हम हार ही चुके थे वो हम जीत गए। और उसके बाद मेरी नौकरी का लग जाना, मम्मी बहुत खुश थी। मम्मी ने इसी खुशी में पापा को जिन वाली सारी बातें बता दी जो उन्हें नहीं बताना चाहिए था। उसी रात से हमारे घर में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। उस रात मम्मी को ऐसा लग रहा था जैसे कोई घर के कोने में बैठकर रो रहा हो। मम्मी ने पापा को जगाया और उन्हें देखने को कहा, लेकिन पापा को कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। पापा फिर भी उठे और उस कोने में जाकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर मन का वहम समझ के दोनों सो गए। अगले दिन सुबह सब कुछ सामान्य था। दिन बीत गया। शाम के समय जब मम्मी ने दिया जलाया तो हमारे घर में दिए ही नहीं जल रहे थे। मम्मी ने सोचा कि शायद बत्ती पुरानी हो गई है, तो शायद इसी कारण से नहीं जल रहा होगा। तो मम्मी ने नई बत्ती भी लगाई। फिर भी हमारे घर में कोई भी दिया नहीं जल रहा था। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद वही सारे दीपक को जलाने पर वो दीपक जलने लगे। मम्मी सब कुछ समझ रही थी कि ये सब शायद उसी जिन का काम है जो हमारे दिए नहीं जलने दे रहा। उसके बाद मम्मी और मेरी पत्नी दोनों खाना बनाने के लिए किचन में गए। उन लोगों ने खाना तैयार किया और हमें खाना खाने के लिए बुलाया। तभी मम्मी ने जैसे ही खाना हमारे सामने परोसा, उस खानों में से इतनी गंदी दुर्गंध आ रही थी जैसे कि वो 2-4 दिन का सड़ा हुआ भोजन हो। लेकिन मम्मी और मेरी वाइफ तो अभी कुछ देर पहले ही उस खाने को बनाकर आई थी। मम्मी अब समझ चुकी थी कि ये सारा काम वही जिन कर रहा है। तभी मम्मी और पापा का डर के मारे बहुत बुरा हाल था। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो खाने में इतनी गंदी दुर्गंध आने लगी। उस रात हम सभी लोग बिना खाना खाए ही सो गए थे। उसी रात मम्मी को घर के आंगन में से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। मम्मी आंगन में गई तो मम्मी ने देखा एक बच्चा मम्मी को देखकर हंसे जा रहा था। वो पूरा लाल था और देखने में बहुत ही डरावना दिख रहा था। मम्मी ने उसे देखा और ज़ोर से चिल्लाई और वहीं बेहोश होकर गिर गई। हम सभी भागते हुए आंगन में गए और मम्मी को उठाकर कमरे में लाकर सुला दिया। उसी रात तकरीबन रात के 1 से 2 बजे थे। ऐसा लगा कोई बड़ी सी चीज़ हमारे घर के आंगन में आकर गिरी। रात का समय था तो किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया। अगले दिन सुबह जब मम्मी ने आंगन में देखा तो एक भैंसे का सिर और उसका पूरा कंकाल घर के आंगन में पड़ा था, जिसमें से खून निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने वहीं पर बैठकर उसे खाया हो। ये सब देखकर हम सभी डरे हुए थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उस कंकाल को उठाकर जैसे तैसे हमने घर से बाहर फेंका। उसके बाद से हमारे घर में कभी बकरे का सिर तो कभी मानव कंकाल रोज गिरा करते थे। उसके बाद से धीरे धीरे करके हमारे घर के सभी जानवर अपने आप ही मरने लगे। पहले हमारी भैंस, उसके बाद गाय और फिर हमारा कुत्ता। ये तीनों एकदम रहस्यमय तरीके से मर गए। हमारा घर मानो एकदम शमशान घाट हो गया था। हमारी परिस्थिति सही होने की बजाय और बद से बदतर होती जा रही थी। मेरी मम्मी और पापा का रो रो के बुरा हाल था। तभी एक दिन अचानक हमारे गांव में कुछ अघोरी बाबा आए।
तो मेरे मम्मी और पापा ने उन्हें घर पे आने का न्योता दिया और उनके लिए खाने की व्यवस्था की। तांत्रिक बाबा ने जैसे ही हमारे घर के अंदर कदम रखा, घर के अंदर रखे पुआल में और मम्मी के कपड़े में अचानक से ही आग लग गई। बाबा को अब समझ आ चुका था कि घर में किसी दुष्ट शक्ति का साया है। बाबा जैसे ही घर के आंगन में पहुंचे तो उन्होंने सारी बात बताई कि तुम्हारे घर में एक जिन्न का साया है जो इस घर के हर एक आदमी को मारना चाहता है। तभी हम सभी ने बाबा से अनुरोध किया कि बाबा हमें बचा लीजिए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। और मम्मी के अपने शरीर पे जिन्न करवाने वाली बात भी बताई। बाबा ने दूसरे दिन पूजन करने को कहा और वहाँ से बिना भोजन किए चले गए। दूसरे दिन सुबह वह अघोरी बाबा घर आए और पूजा शुरू की। बाबा ने जैसे ही पूजा शुरू की, चारों तरफ काले बादल छाने लगे। बाबा लगातार मंत्रों का जाप किए जा रहे थे। तभी कमरे के अंदर से बर्तनों के गिरने की और किसी के जोर जोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मानो ऐसा लग रहा था कि घर के अंदर से कोई बर्तन और कपड़े बाहर फेंक रहा हो। कुछ घंटों बाद वहाँ कुछ एकदम सन्नाटा सा छा गया। वहाँ अब बाबा के मंत्रों के उच्चारण ही सुनाई दे रहे थे। तभी बाबा ने हवन कुंड में से एक कांसे का लाल हुआ एक कटोरा निकाला जिसे संसी से पकड़ रखा था और उसमें हम सभी सदस्यों को अपने हाथ के तलवे से उसमें घी डालने को कहा। ऐसा करने के कुछ ही देर बाद ही बाबा के बनाए घेरे में वो जिन्न आकर बैठ गया। तभी बाबा ने हवन कुंड के पास रखी लकड़ी की एक गुड़िया को उठाया और मंत्र का जाप करते हुए उस जिन्न से कहने लगे कि इस गुड़िया के अंदर प्रवेश कर। तभी कुछ देर बाद वहाँ से जिन्न एक धुएं की तरह उस लकड़ी में प्रवेश कर गया। बाबा ने उसे अपने मंत्रों से बांधा और उसे मेरे पिताजी को शमशान घाट में गाड़ने को कहा और वहाँ से चले गए। पिताजी ने बाबा के कहे मुताबिक उसे वहाँ जाके गाड़ दिया। तब से लेकर आज तक घर में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।